अस्सलाम वालेकुम। आज आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फार्मा इन्फॉर्मेटिक्स बाय डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा पंजाब ड्रग रूल 2007 में जो स्केड्यूल एच है। स्केड्यूल एच में क्या गाइडलाइंस दी गई हैं मेडिसिन और फार्मास्यूटिकल की स्टोरेज के हवाले से, जो कि चाहे वो मेडिकल स्टोर हो, फार्मेसी हो या डिस्ट्रीब्यूशन हो। इसके बाद स्केड्यूल एच के मुताबिक रूम टेम्परेचर कितना होना चाहिए, और जो फार्मेसी, मेडिकल स्टोर या डिस्ट्रीब्यूशन है उनका जो रूम टेम्परेचर और दूसरा ह्यूमिडिटी जो नमी है उसका तनासब कितना होना चाहिए। उसके बाद फ्रिज जो है उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए। कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं या मेडिसिन है इस तरह की जिनको हमने फ्रिज में रखना होता है, वो कैसे पता चलेगा कि इनको हमने फ्रिज में ही रखना होता है। और आखिर में बात करेंगे कि कूल बॉक्स क्या है, कूल बॉक्स का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, और कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जिनको हमने कूल बॉक्स में रखना होता है उसके रिक्वायर्ड टेम्परेचर के हिसाब से, जिस तरह के स्केड्यूल एच में बताया गया है। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदा भी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो उन तक पहुँचते रहें। पंजाब ड्रग रूल 2007 जब उन्होंने ये एक्ट पास किया था असम्बली से, तो उस वक्त इसमें स्केड्यूल एच शामिल नहीं था। ये बाद में 2014 में, फरवरी 2014 में इसको स्केड्यूल एच को पास करके असम्बली से, तो ये इसमें ऐड किया गया था पंजाब ड्रग रूल 2007 में। स्केड्यूल एच बेसिकली है कि स्टोरेज कंडीशन के गुड स्टोरेज प्रैक्टिसेस फॉर मेडिकल स्टोर, फार्मेसी चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट में हॉस्पिटल की फार्मेसी हो, और डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब के लिए ही एक जैसा है। स्केड्यूल एच में ये गाइडलाइन लिखी हुई हैं मेडिसिन की स्टोरेज के हवाले से कि अपने स्टोर किस तरह करनी है। सबसे पहला पॉइंट जो है स्केड्यूल एच में वो ये है कि फार्मेसी, मेडिकल स्टोर या डिस्ट्रीब्यूशन है या होलसेलर हैं जो, उनके पास क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए जो कि इस सारी जो स्टोरेज कंडीशन है या फार्मास्यूटिकल की क्वालिटी है इसको मैनेज कर सके और मॉनिटर कर सके रूटीन के साथ। इसके बाद फार्मेसी में, मेडिकल स्टोर में या डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास जितनी भी फार्मास्यूटिकल्स हैं, मेडिसिन हैं, उसके अलावा फूड आइटम्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, केमिकल्स आपने को रखा हुआ तो वो हैं, या डिसइंफेक्टेंट्स हैं या क्लीनिंग एजेंट हैं, तो उन सब को आपने सेपरेटली अरेंज किया हो ताकि किसी की भी एक दूसरे के साथ कंटेमिनेशन किसी किस्म की ना हो। इसके बाद जो आपकी प्लेस है जहाँ पे आपने मेडिसिन स्टोर की हैं वो प्रॉपर तरीके से क्लीन हो और साफ़ हो, मतलब साफ़ सुथरी और जरासीम से पाक हो। टेम्परेचर को प्रॉपर मेंटेन किया हो और ह्यूमिडिटी जो है वो भी प्रॉपर स्केड्यूल के मुताबिक हो। टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी को मॉनिटर करने के लिए आपने जो स्केल या डिवाइस लगाई हुई है फ्रिज के या रूम टेम्परेचर के लिए, तो उसकी भी प्रॉपर कैलिब्रेशन होनी चाहिए ताकि उसमें कोई डेविएशन ना आए, कोई फ़र्क ना आए स्टैंडर्ड से। इसके बाद है कि नारकोटिक्स आइटम्स और दूसरी जो कंट्रोल ड्रग्स हैं, साइकोट्रोपिक ड्रग्स हैं, उनके लिए एक सेपरेट रैक हो और उसके ऊपर प्रॉपर लेबल लगा हो कि ये नारकोटिक्स या कंट्रोल्ड आइटम्स हैं, और उनका रिकॉर्ड प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया जाए। इसके बाद जो है कि मेडिसिन आपने जो भी रखी मेडिसिन है या कोई भी चीज़ है फार्मेसी, मेडिकल स्टोर या डिस्ट्रीब्यूशन में, तो उनको आपने फ़र्स्ट एक्सपायर फ़र्स्ट आउट के हिसाब से, फैफो के हिसाब से आपने अरेंज करना है कि जो चीज़ें पहले एक्सपायर होने वाली हैं वो आप आगे रखें, जो बाद में एक्सपायर होने वाली हैं वो आप पीछे रखें, ताकि जो जल्द एक्सपायर होने वाली हैं वो जल्दी सेल हो जाएं और एक्सपायर होने से बच जाएं। उसके बाद जो है कि एक्सपायर होने वाली जो प्रोडक्ट्स हैं, जो नियर एक्सपायरी आइटम हैं, उनके लिए भी एक सेपरेट रैक हो जो कि उसमें रखी जाएं। उसके बाद जो ब्रोकन आइटम्स हैं, डैमेज हो जाती हैं या टूट जाती हैं किसी तरीके से, या उनकी प्लेन आ जाती है, तो वो भी आपने एक सेपरेट रैक बनाया हो, उसके ऊपर प्रॉपर लेबल लगा हो कि ये कंप्लेन वाली या ब्रोकन आइटम है, ताकि वो दोबारा से सेल ना हो सकें। जो बिल्डिंग है फार्मेसी की, मेडिकल स्टोर की या डिस्ट्रीब्यूशन की, वो उसको आपने प्रॉपर तरीके से हर लिहाज से क्लीन हो। ये जो हैं कीड़े मकोड़े या रूडेंट्स हैं, जिस तरह चूहे वगैरह आ जाते हैं, तो ये वाला उसमें ना आए आपकी बिल्डिंग में, ताकि क्योंकि वो मेडिसिन को डैमेज कर सकते हैं, तो उनको भी आपने मेंटेन करें। उसके बाद हम बात करें रूम टेम्परेचर की। स्केड्यूल एच में जो रूम टेम्परेचर है और जो ह्यूमिडिटी है वो कितनी होनी चाहिए। स्केड्यूल एच के मुताबिक जो रूम टेम्परेचर है वो होना चाहिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है रूम टेम्परेचर है। क्योंकि ज़्यादातर मेडिसिन जो है उन्होंने मेडिसिन जितनी भी हैं उनकी जो आउटर पैकिंग है या उनका जो पैक है उसके ऊपर कंपनी ने इंस्ट्रक्शन लिखी होती है कि आपने इसको कहाँ पे स्टोर करना है।
रूम टेम्परेचर का लिखा होता है कि रूम टेम्परेचर पे स्टोर करें या 30 डिग्री सेंटीग्रेड से या 30 डिग्री या 25 डिग्री या 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पे स्टोर करें। उनके बाद के आउटर पैकिंग पे लिखा होता है स्टोर एट रूम टेम्परेचर या स्टोर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड या स्टोर बिलो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो आपने रूम टेम्परेचर पे ही स्टोर करनी है। इसका जो आज के मुताबिक जो रूम टेम्परेचर है वो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक, लेकिन इसमें एक थोड़ी सी एग्जाम्पशन है 30 डिग्री सेंटीग्रेड की। कि जब सर्द गर्मी वाला मौसम आता है जैसे जून जुलाई अगस्त है, तो उसमें भी मैक्सिमम जो टेम्परेचर है उसकी जो गुंजाइश रखी हुई है स्केड्यूल में वो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा आपकी जो फार्मेसी है उसका टेम्परेचर ना हो। इसके बाद जो ह्यूमिडिटी है, नमी का तनासब, वो भी 60% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नमी का तनासब जो फार्मेसी का, मेडिकल स्टोर का या डिस्ट्रीब्यूशन के एरिया है उसमें नमी का तनासब 60% से कम होना चाहिए, और यही लीगल रिक्वायरमेंट है स्केड्यूल एच की। इसके बाद बात करते हैं फ्रिज आइटम की। फ्रिज आइटम जितनी भी हैं उनके जो पैकिंग है उस पर लिखा होता है कि स्टोर एट रेफ्रिजरेटर, या फ्रिज में इसको महफूज करें, या स्टोर एट 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि फ्रिज का टेम्परेचर जो है वो 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो जिस पे भी लिखा होगा कि 2 से 8 तक या रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में, तो वो उनको हम फ्रिज आइटम्स कहते हैं। उनको हमने फ्रिज में ही 2 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक स्टोर करना होता है। उनमें जो चीज़ें आती हैं उनमें मैं कुछ आपको बता देता हूँ कि जितनी भी वैक्सीन हैं वो सारी की सारी फ्रिज आइटम में ही स्टोर होती हैं। उनका जो स्टोरेज टेम्परेचर है वो 2 डिग्री से लेके 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इसके अलावा इंसुलिन, जितनी भी इंसुलिन है किसी भी तरह की हैं, कोई भी ब्रांड है उसका, जैसे हिमालयन है, इंसोलेटार्ड है, मिक्सटार्ड है, हिमालयन आर है, हिमालयन एच है, हिमालयन एन है, या लैंटस है, लैंटस सोलो स्टार है पेन है, या जितने भी हिमालय के पेन आते हैं ये सब इंसुलिन हैं। तो इनको आपने 2 डिग्री से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक फ्रिज में ही स्टोर करना है। इसके बाद बायोलॉजिकल जो प्रोडक्ट्स हैं, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, जिनमें एरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शन आ जाते हैं, जो किडनी के पेशेंट हैं जिनके आरबीसीज बहुत कम हो जाएं, रेड सेल, तो उनको लगाते हैं। वो एरिथ्रोपोइटिन के जितने भी ब्रांड्स हैं वो सब फ्रिज में स्टोर होंगे। इसके अलावा फिलग्रास्टिन एक हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है, फिलग्रास्टिन और सोमैटोट्रोपिन, इसके भी जितने ब्रांड आते हैं वो भी आपने फ्रिज में ही स्टोर करने होते हैं। इसके अलावा ईपोएटिन अल्फ़ा, ईपोएटिन बीटा, इसमें भी जो ब्रांड्स आ रहे हैं वो आपने सारे फ्रिज में ही स्टोर करने हैं। इसके बाद इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, जिस तरह के टेटनस की इम्यूनोग्लोबुलिन आती है, टेटागाम्पी, रेबीज़ की इम्यूनोग्लोबुलिन भी आती है, बेरिडेपी। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी की इम्यूनोग्लोबुलिन आती है। तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी जितनी हैं वो भी आपने फ्रिज में ही स्टोर करनी है। वैक्सीन्स अलहदा चीज़ अलहदा होती है और इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो अलहदा होती है, दोनों एक चीज़ नहीं है, दोनों ही सेपरेट हैं। इसके बाद एंटी डी इंजेक्शन है, जिसका हम रिसस इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। इसमें रूफालैक का इंजेक्शन आता है कि एक रोगाम इंजेक्शन आता है, ये भी फ्रिज में स्टोर करने होते हैं। इसके अलावा अल्ब्यूमिन्स हैं, क्योंकि अल्ब्यूमिन्स भी हमने फ्रिज में ही स्टोर करने होते हैं। अल्ब्यूमिन का जो है उनमें उनके ऊपर लिखा होता है 2 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप स्टोर कर सकते हैं। तो बेहतर ये होता है कि उनको भी हम फ्रिज में ही स्टोर करें। इसके अलावा एक इंजेक्शन है जो हार्ट के पेशेंट जो हैं उनमें यूज़ होता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज या डिक्लेयर एस टी के नाम से आता है। इसके अलावा यूरोकाइनेज भी आता था पहले। जितने भी ये काइनेज आते हैं तो ये भी हमने फ्रिज में ही स्टोर करने होते हैं। इसके बाद एक प्रोपोफोल इंजेक्शन आता है एनेस्थीसिया, वो भी फ्रिज में स्टोर करना होता है। इसके बाद एक एट्राक्यूरम में ब्रांड्स आते हैं, एक्यूरोन, सिस्क्यूरॉन, वो भी हमने फ्रिज में स्टोर करने हैं। ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन, सेक्सामिथोनियम एस्कोलिन इंजेक्शन आता है, वो भी हमने फ्रिज में स्टोर करना होता है। इसके बाद एक इंजेक्शन आता है फमोटिडिन का इंजेक्शन, टैबलेट सिरप नहीं, जो इंजेक्शन है फमोटिडिन का, फमोट के नाम से आता है, वो भी हमने फ्रिज में ही स्टोर करना होता है 2 डिग्री से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक। उसका भी आप पैकिंग देखेंगे तो उस पर लिखा होगा 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर करें। इसके बाद अगमेंटन का जो इंजेक्शन है, सिरप जो उसके हैं, सिरप टैबलेट और जो कैप्सूल तो नहीं है, सिरप और टैबलेट हैं, वो तो हमने रूम टेम्परेचर पे ही स्टोर करनी होती हैं। लेकिन जो अगमेंटन का इंजेक्शन है वो हमने फ्रिज में ही स्टोर करना होता है, फिर ही उसकी एफिकेसी बरकरार रहेगी। इसके बाद एक डिलीवरी में नॉर्मल डिलीवरी के लिए टैबलेट यूज़ होती है, प्रोस्टिन E2 या ग्लैंडिन E2, उसमें फार्मूला है डायनोप्रोस्टोन, जेनरिक नेम। तो डायनोप्रोस्टोन भी जिस ब्रांड नेम से आ रहे हैं वो भी हमने फ्रिज में स्टोर करने हैं। इसके बाद है निकोरिल टैबलेट आती है, वो भी फ्रिज में ही स्टोर करनी होती है। इसके अलावा एक कैप्सूल आता है एंड्रेक्स, टेस्टोस्टेरोन में कैप्सूल आता है,
इंजेक्शन भी आता है, लेकिन इंजेक्शन नहीं, लेकिन जो टेस्टोस्टेरोन का कैप्सूल आता है एंटेक्स के नाम से, वो भी फ्रिज में स्टोर करना होता है। उसके बाद के फॉर्मालैक वजाइनल कैप्सूल हैं, वो भी फ्रिज में स्टोर करने होते हैं। फूस्टर इन्हेलर है, वो भी फ्रिज में स्टोर करना होता है। कुछ आई ड्रॉप्स हैं, जिसमें जैसे कि लेटानोप्रोस्ट में आई ड्रॉप आते हैं, और क्लोरोफेनिकोल का आई ड्रॉप, प्रोपाकेन के अल्केन के नाम से आई ड्रॉप आता है, वो भी फ्रिज में। इस तरह और भी काफ़ी सारे हैं जिनके ऊपर आई ड्रॉप पे लिखा है कि 2 से 8 डिग्री में स्टोर करें, तो वो आपने फ्रिज में स्टोर करने हैं। इसमें अलावा एक जेल आती है एक्ने के लिए, डोएक जेल, क्लिंडा बेसिलिन, क्लिंडा प्लस, ये भी आपने फ्रिज में स्टोर करनी है। इसके अलावा एक डेक्टा कोड क्रीम आती है, एक डेक्टारिन भी है, डेक्टारिन तो नहीं, लेकिन जो डेक्टा कोड क्रीम है उसको भी फ्रिज में ही स्टोर करना होता है। इसके अलावा जो ओरल ड्राप्स आते हैं, कोलिबिड ड्राप्स हैं बच्चों की डाइजेशन के लिए, तो वो भी फ्रिज में स्टोर करने होते हैं। इसके अलावा अल्फ़ा कैल्सीडोल में ड्राप्स आते हैं, वो भी फ्रिज में ही स्टोर करने होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके पैक पे आपने देखा होगा कि लिखा था कि स्टोर एट 2 डिग्री सेंटीग्रेड टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड, कि 2 डिग्री से 25 डिग्री या 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक स्टोर करें। तो उनको आप फ्रिज में भी रख सकते हैं और रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं। उनमें एक टैबलेट आती है ओमाट्रिल, उस पर भी ये लिखा होता है, एक इंजेक्शन है IVFM, उसमें भी ये लिखा होता है कि आप 2 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 25 या 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद एक आई ड्रॉप्स आते हैं नेपानेक के, पेन के लिए यूज़ होते हैं, आँख के पेन के लिए। उसमें नेपानेक है, नेवानेक है, एवानेप है, उसका साल्ट जो है वो जेनरिक नेम वो है नेपाफेनिक। तो वो भी हमने 2 से लेके 25 तक या 30 तक, तो वो भी आप फ्रिज में भी रख सकते हैं और रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं। इसके अलावा सिप्रोफ्लॉक्सासिन में जो ड्रॉप्स आते हैं या ऑइंटमेंट आती हैं उसकी आँखों में डालने के लिए, तो वो भी हम फ्रिज में भी या बाहर भी रख सकते हैं। इसके बाद आखिर में बात करूँगा कूल बॉक्स की, कि उसका जो कूल बॉक्स है उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए और कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमने कूल बॉक्स में रखना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो गलती करते हैं कि वो उनको भी या फ्रिज में रख देते हैं या फिर रूम टेम्परेचर पर ही पड़े रहते हैं, तो इस तरह उनकी एफिकेसी जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है या कम हो जाती है। तो कूल बॉक्स जो है उसका टेम्परेचर होना चाहिए 8 डिग्री से लेके 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक। कूल बॉक्स जिस तरह आप देखेंगे किराना स्टोर वालों ने फ्रीज़र टाइप रखे होते हैं, कूल बॉक्स वाइट बॉक्स होते हैं उनके पास, उन्होंने रखे होते हैं किराना स्टोर पे, जिसमें वो कोल्ड ड्रिंक्स या जूस वगैरह जो उनको ठंडा करने के लिए रखते हैं। तो इसी तरह का एक बॉक्स होता है छोटा, जिसको हम उसका टेम्परेचर सेट कर देते हैं 8 डिग्री से लेके 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो उसको हम कूल बॉक्स कहेंगे। कूल बॉक्स में जो चीज़ें रखने वाली हैं उनमें शामिल हैं सेंगोबियन कैप्सूल, पोलीबियन कैप्सूल, मल्टीबियोटा कैप्सूल। इन कैप्सूल के आप पैकिंग पे देखें तो उसमें उन्होंने लिखा होगा कि इनको स्टोर एट 8 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड, के 8 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक स्टोर करें। इनका जो पैकिंग आप देखेंगे उस पर लिखा होगा, तो इनको हमने कूल बॉक्स में ही स्टोर करना होता है। इसके अलावा एक इंजेक्शन आता है फर्टियम प्रीसेज मैसना, तो ये इंजेक्शन जो है इनमें भी लिखा होता है कि 8 से 15 या 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पे रखें, या स्टोर बिलो 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उनको भी हम कूल बॉक्स में रख सकते हैं। इसके अलावा एक टैबलेट आती है यूप्रोजेस्ट, उस पर भी यही लिखा होता है 8 से 15, तो वो भी हम कूल बॉक्स में रखेंगे। इसके बाद एंटी स्नेक सीरम आता है, स्नेक विनम का सीरम आता है एंटी स्नेक, जिन लोगों को सांप काट जाए तो उसका जो एंटीडोट है, तो वो भी हमने 8 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही स्टोर करना होता है उसको। इसके अलावा जितने भी आयरन के इंजेक्शन हैं, आयरन के जो मोस्टली इंजेक्शन जिस तरह विनोफर है, तो उस पर भी उन्होंने लिखा था स्टोर बिलो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन आज से जो 2 साल पहले इसकी पैकिंग आ रही थी उस पर उन्होंने लिखा होता था 4 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक स्टोर करें। तो उसके लिए भी बेस्ट यही है कि आप उसको कूल बॉक्स में स्टोर करें 8 से 15 के दरमियान, तो उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी रहेगी। इस तरह आयरन का एक और इंजेक्शन आता है मोनोफर, उस पर भी उन्होंने लिखा होता है 5 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखें, तो उसको आप कूल बॉक्स में भी रख सकते हैं और रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं। तो बेहतर ये होता है कि आयरन के जो इंजेक्शन हैं जिनके ऊपर लिखा है कि बिलो 25 डिग्री सेंटीग्रेड या बिलो 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उनको हम कूल बॉक्स में रखें, वो उनके लिए एम्बियंट प्रॉपर टेम्परेचर स्टोरेज कंडीशन है। तो ये मेरी आज की वीडियो थी स्केजुअल एच के बारे में, जो कि मेडिसिन की स्टोरेज के हवाले से है। तो इसको आप वीडियो को आप लाइक भी करें और इसको आप अपने जो आपके जो दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी करें, जो कि फार्मेसी मेडिकल स्टोर के बिज़नेस के साथ मुंसलिक हैं, या आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं, तो उनके साथ भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।